خالد صاحب सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगी कि जो हालिया सैलाब से पंजाब में नुकसान हुआ है, कितनी फसलें तबाह हुई हैं, नुकसान का अगर तखमीना लगाया जाए तो किसानों का कितना नुकसान हुआ है? इस टाइम तक जो अभी हमारे पास जो हमारे गांव से रिपोर्टें आ रही हैं, कम से कम 2500 से लेके 3000 गांव और कम से कम 1500 से 2000 छोटी बस्तियां जिसमें 20-25 घर होते हैं और 20 से 25 लाख एकड़ जिसपे खड़ी फसल, जिसमें फसलों में सबसे पहले कॉटन तैयार थी, वो बिल्कुल तबाह हो गई है। इसी तरह चनाब और रावी के ऊपर जो चावल की काश्त थी, चावल की फसल भी इस टाइम बिल्कुल पक के तैयार थी और वो बिल्कुल तबाह हो गई है। उसके अलावा जो हमारे गांव थे वो बिल्कुल खत्म हो गए हैं। माल मवेशी नहीं बचा, बल्कि अपनी जानें बचा के हम कहीं और ऊपर गांव पे चले गए हैं या कि ऊपर वाले जगह पे हाइट पे जाके बैठ गए हैं। लेकिन गवर्नमेंट पंजाब चाहे भी तो इतनी बड़ी जो बर्बादी हुई है उस पे हर बंदे तक रसाई हासिल नहीं हो सकती। और लेकिन बदकिस्मती से ये है कि हम तो ये सैलाब ने तो हमें आज मारा आके, हमें तो गवर्नमेंटों ने पहले 2 साल से मार रखा था, जिसमें खासकर गंदम का इशू था। कॉटन आपके सामने है, पिछले साल कॉटन कितनी कम हुई, इसी तरह गन्ने का रेट हमें कम मिला। और अभी आप देखें कि 10-15 दिन के अंदर, सैलाब से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो गंदम हमसे और आपके मुख्तलिफ प्रोग्रामों में हम गवर्नमेंट से अपीलें करते रहे कि हम पर रहम करें, गंदम खरीद लें, लेकिन उन्होंने नहीं खरीदी। आज वो गंदम कराची की मार्केट में अभी पता चला है कि वो 9000 रुपए बोरी बिक रही है, पंजाब की मार्केट में 3200 रुपए मन बिक रही है। तो आप ये देखें कि 10 से 12 दिन में 1200 से 13 बल्कि 1400 रुपए मन कीमत बढ़ गई है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास स्टोरेज ही नहीं है, ना उसके पास कंट्रोल है। और जो हमारे से 1800-1900 की गंदम खरीदी थी, आज वो मिडिल मैन 1500 रुपए पर मन कमा रहा है। हम जो बात का हमें डर था वो ही हुआ। जब हमारी गंदम थी तो ऊपर हमारी मकई की फसल आ गई, क्योंकि गंदम जो वंडा बनाती हैं मिलें, वो हमें गंदम से वंडा बना रही थी क्योंकि उनको गंदम सस्ती मिल रही थी। तो जब मकई की फसल आई तो वो भी 1700-1800 रुपए उसका रेट निकला। और इसी तरह कॉटन जो है 6500 से 7500 का उसका रेट मिला। और गंदम हम 2 साल से रुल रहे थे। तो किसान तो ये सैलाब से पहले ही मर चुका था। सैलाब ने आके और मार दिया। अब तो घर बार बचे हुए थे, थोड़ा सा माल मवेशी था, वो भी सैलाब की नजर हो गया। लेकिन आप यकीन करें कि 2022 के सैलाब के भी अभी तक जो नुकसानात थे उसका भी किसानों का ज़ाला नहीं हुआ। खालिद साहब जी आपने 2022 के सैलाब का जिक्र किया और आपने कहा कि अभी तक यानी 25 तक 3 साल हो गए, अभी तक उनका भी अजाला नहीं हो सका, नुकसान हुआ था। अब जो नुकसान हुआ है और पुराना भी अजाला जैसे कि आपने बता दिया, तो अजाला करने के लिए आप लोगों ने हुकूमत से किसी किस्म का कोई राब्ता किया? दूसरी बात है कि आगे गंदम का बहरान भी फिर पैदा हो सकता है। पैदा हो गया जी, पैदा हो गया। आज गंदम 3500 की हो गई। जो एक किसान से गरीब से 1800 की खरीदी थी, आज मिडिल मैन ने 3500 की बेच दी, क्योंकि गवर्नमेंट के पास कंट्रोल ही खत्म हो गया। क्योंकि पहले 40 लाख पंजाब के पास पड़ी थी, पासको थी, अब वो तो उनके पास तो कंट्रोल ही, उनको पता ही नहीं गंदम कहाँ है। गंदम अपनी मर्जी से बिकेगी। कुछ किसानों के घरों में अपने पड़ी थी, वो सैलाब में हमारी चली गई। तो गंदम का और आटे का तो आप समझें कि सैलाब से पहले ही कहत का आगाज हो गया है, तबाही शुरू हो गई है। गवर्नमेंट की नाकस पॉलिसियों की वजह से ये काम शुरू हो गया है। लेकिन अभी हम सैलाब में अपने गांव से दूसरे गांव जा रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। गवर्नमेंट तो कुछ जगह पे पहुंच रही है। ऐसे गांव हैं जहां से गवर्नमेंट का कोई नुमाइंदा अभी तक गुजरा ही नहीं, जहां तबाहियां हो चुकी हैं। तो खालिद साहब, आप इस प्लेटफॉर्म से हुकूमत से क्या डिमांड करना चाहेंगे? क्या आपकी डिमांड्स हैं? आप किसानों के बिहाफ पे बात कर रहे हैं, आप किसान इत्तेहाद के चेयरमैन हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को? क्या तजावीज़ हैं? अभी तो हम उनसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे जो किसान जिनका सारा कुछ चला गया, उनके लिए खाने के लिए कुछ नहीं, रोडों पे बैठे हैं, दूर जाके बस्तियों पे बैठे हैं। कुछ तो हम खुद कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट उनको सिर्फ अभी खाना पीना और पानी की थोड़ी सी सहूलतें प्रोवाइड कर दे। बाकी नुकसान तो बात की बात है। अभी तो हम इस चीज के लिए तरस रहे हैं कि कई बेचारे लोग भूखे सो रहे हैं, कई उनके माल मवेशी मर गए। कहीं के सिर्फ अभी हम कहते हैं कि लोगों तक रसाई हासिल करें, जो भूखे सो रहे हैं, प्यासे सो रहे हैं, उनको खाना मुहैया की जाए। हम भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट भी करे, इसमें फेडरल गवर्नमेंट भी करे, सिविल सोसाइटी भी करे।
सब लोग मिल के आज किसान मर गया है और उसके मरने का असरात शहरों पे भी आएगा क्योंकि चीजें महंगी हो जाएंगी। तो हम अपने पूरे पाकिस्तान से अपील करते हैं कि हमारे खाने अखराजात जो सिर्फ खाने का सिस्टम है वो चीजें हमारी प्रोवाइड पूरी कर दें, जिससे हम भूखे प्यासे सो रहे हैं उससे हमारी बचत हो जाए। अच्छा, ये जो अभी ज़रूरी जो आलात हैं वो भी डूब गए, किसानों का जो भारी नुकसान हुआ है, तो उसका अजाला बाद में जाके कैसे होगा? अभी तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अभी जो तरजीहात हैं वो ये हैं कि जो लोग बेघर हो गए, उनके पास सामान भी नहीं है, उनके पास ग़िज़ा भी नहीं पहुंच रही टाइम पे, तो उनको खाना मिले जाके, और अभी जो जिस परेशानी का वो शिकार हैं तो उनको सपोर्ट मिले, स्ट्रेंथ मिले और एक मोरल सपोर्ट मिले, उनको खुराक मुहैया की जाए, उनको खाना मुहैया किया जाए। लेकिन उसके बाद जाके ये जो ज़रूरी आलात भी डूब गए, इतना नुकसान हो गया, उसका अजाला कैसे आप एक्सपेक्ट करते हैं? क्योंकि आपने अभी फरमाया कि 2022 वाले सैलाब का अजाला अभी तक नहीं हो सका, आप लोग मुतमईन नहीं हैं। देखें जी, आज आपके प्रोग्राम के हवाले से मैं पहले जैसे प्रोग्राम किया था कि गंदम 1800 से खरीद के ये महंगी बिकेगी, आज वो बिक गई। हम आज भी कहते हैं कि आप देखना ये डीसी रिपोर्ट बनाएगा, पटवारी तहसीलदार जाएगा, जो ताकतवर होगा, जो गवर्नमेंट का हिस्सा होगा, उसको पैसे मिलेंगे, जिसका नुकसान भी नहीं हुआ उसको मिलेंगे, जिनके नुकसानात हो गए। अब देखें, मैंने जमीन ठेके पे ली थी, अब ठेकेदार तो चला, ठेकेदार को तो पैसा मिल जाएगा, उसकी जमीन है, लेकिन जो मैं मजारा था या मैं हारी था, जो उस पे काश्त करके अपनी जेब से पैसे लगा के बैठा था, उसका कैसे हमें पैसा मिलेगा? तो गवर्नमेंट बातें करती है, लेकिन वो जो हमें मिलना ना वो पूरा कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट इस घर को पैसे देने हैं, तो उस 6 महीने में हम क्या करेंगे? हम नई फसल गंदम, आपको पता है 1.5 महीना रह गया गंदम की काश्त का, क्या हमारे पास इतने वसाइल हैं कि हम गंदम काश्त कर सकेंगे? और 6 महीने बाद वो गंदम आ जाएगी। गंदम तो आज से शार्टेज चल रही है। तो मैं ये कहता हूं कि गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट और हमारे इदारे, जिसमें खासकर आर्मी है, जो सारे लोग ऐसे लोग हों जो ब्यूरोक्रेसी तो करप्ट तरीन ब्यूरोक्रेसी है। मैं एक लफ्ज नहीं कहना चाहता, एक बड़ा पंजाब का ब्यूरोक्रेट जिसने 2 साल पहले ये कहा था कि गंदम शॉर्टेज है, बाहर से गंदम मंगवा ले, उसके खिलाफ रिपोर्ट भी आ गई है कि ये इन्होंने गलत किया था गंदम मंगवा के। आज पंजाब की सबसे बड़ी पोस्ट पे वो बैठा है। आप कैसे कह सकते हैं कि हमें कुछ मिलेगा? हमें कुछ नहीं मिलेगा। ये बातें हैं, ये आर्जी, ये 10-20 दिन गुजर जाएंगे। पानी में, हमारी जमीनों में पानी भरा है, जमीनें हमवार नहीं है क्योंकि उसमें रेत आ गई है। हमें उसको सेटल करने में भी 2 महीने लगेंगे। आगे गंदम की फसल कैसे काश्त करेंगे? मकई कैसे काश्त करेंगे? हम तो बिल्कुल तबाह हो गए हैं। अब तो हमारा अल्लाह वारिस है, क्योंकि हमें तो इस गवर्नमेंटों ने 2 साल पहले ही तबाह कर दिया था। अल्लाह को इंडिया ने पानी छोड़ा है। इंडिया के जंग में जिस तरह हमारी फौज ने दुश्मन को, इंडिया को मारा था, सैलाब से हम डूब भी जाते तो हमें बर्दाश्त हम कर लेते, लेकिन जो हुकूमतों ने हमें 2 साल से बर्बाद किया है, हम कहते हैं कि अपनों ने लूटा है, गैरों पे हम क्या गिला करें। ठीक है जी, आपने अपने दिल का हाल खोल कर बयान किया जी। खालिद हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया।